चलिए शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स, चैप्टर 14, क्लास 11। ट्रायल बैलेंस एंड एरर एक स्टेटमेंट है। पहले ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर की जाती है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस से लेज़र की। जो लेज़र अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैं लेज़र अकाउंट के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। तो लेज़र अकाउंट जो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, उसका यूज़ करके एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस कोई भी अकाउंट्स नहीं है, यह जस्ट एक वर्किंग पेपर है। एक वर्किंग पेपर है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को देखने के लिए कि हमने जो भी अकाउंट्स बनाए हैं क्या वो अर्थमेटिकल दृष्टि से ठीक हैं, करेक्ट हैं। तो ये स्टेटमेंट बनाई जाती है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को देखने के लिए। उस स्टेटमेंट को या उस वर्किंग पेपर को ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, जो एक अकाउंट नहीं है। तो कोई भी अकाउंट्स जो डेबिट बैलेंस शो करता है उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं ट्रायल बैलेंस में, और यदि अकाउंट्स क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो उसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं ट्रायल बैलेंस की। और नॉर्मली जब हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं ट्रायल बैलेंस में, तो दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल आती है। यदि वो इक्वल हैं तो इट मीन्स वो एक्यूरेट है, कोई भी अर्थमेटिकल करेक्शन की नीड नहीं है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी शो हो जाती है। तो इसके अंदर कई बार ये भी देखने को मिलता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो टोटल होता है वो इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स अर्थमेटिकली करेक्ट नहीं है हमारी कोई भी साइड, चाहे डेबिट बैलेंस की बात कर लीजिए, क्रेडिट बैलेंस की बात कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की या मीनिंग की। डेफिनेशन तो ट्रायल बैलेंस में लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, लिस्ट ऑफ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इसके अंदर लिखा जाता है, इंक्लूड किया जाता है। कैश और बैंक का भी इसमें बैलेंस शो किया जाता है। तो उससे जो एक स्टेटमेंट बनती है उसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस का जो परफॉर्मा होता है वो ऐसा होता है। तो यहाँ नेम ऑफ अकाउंट्स, ये डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस। ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हमें लेज़र से मिलता है, तो उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। इसके अंदर यदि हम फीचर्स की या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, सबसे पहले इसके अंदर हम लिस्ट ऑफ बैलेंसेस लिखते हैं लेज़र अकाउंट्स की और कैश बुक की। यह एक स्टेटमेंट है, कोई भी अकाउंट नहीं है, यह एक वर्किंग पेपर है। इसको अकाउंटेंट कभी भी प्रिपेयर कर सकता है, यानी कि किसी भी एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कभी भी इसको प्रिपेयर कर सकता है। एवरी मंथ भी पॉसिबल है, क्वार्टर भी पॉसिबल है, हाफ ईयरली भी पॉसिबल है, एंड एवरी ईयर भी हम एक अकाउंटेंट इसको बना सकता है। इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन ए पार्टिकुलर डेट। इसमें डेट मेंशन होती है कि इस डेट में हमने ये ट्रायल बैलेंस बनाया है। इसका पीरियड यानी कि पार्टिकुलर पीरियड से कोई संबंध नहीं है। इसमें हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को देखने के लिए बनाते हैं। बात करते हैं नीड कि ऑब्जेक्टिव्स और नीड क्या है ट्रायल बैलेंस की। इसमें फर्स्ट
अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को देखने के लिए बनाते हैं। एरर्स को ढूंढने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, या लेजर अकाउंट की एक समरी प्राप्त करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। यहाँ तक कि जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट को प्रिपरेशन में भी ये हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस। परफॉर्मा इसका हो गया। नेक्स्ट बात करें, कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ डेफिनेट पॉइंट्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस में लिखते समय हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले एसेट्स। ऑल एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगी। ऑल लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस में लिखा जाएगा। एसेट्स डेबिट बैलेंस और लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस। एसेट्स में हम जैसे कैश या बैंक बैलेंस या BR बिल्स रिसीवेबल, डेटर, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट्स, गुडविल सब एसेट्स हैं। ऑल लायबिलिटीज़ हैव क्रेडिट बैलेंस, तो ये क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा ट्रायल बैलेंस की, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट बात करें कैपिटल की। कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, तो क्रेडिट बैलेंस यदि कैपिटल अकाउंट का है तो इट मीन्स वो क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। ऐसे ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। अपोजिट कर लीजिए, परचेज का उल्टा है परचेज रिटर्न। यदि परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। बात करें ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की, वो हमेशा डेबिट साइड में लिखे जाएंगे ट्रायल बैलेंस की, और ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स को हमेशा ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में शो करते हैं। अब इसके साथ GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक होता है CGST। CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हमेशा होता है परचेज पे, यानी कि यदि ये इनपुट है, इनपुट CGST है और इनपुट ही SGST, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, तो ये भी परचेज पे होता है। यदि ये दोनों इनपुट है, इनपुट CGST, इनपुट SGST, तो ये हमेशा डेबिट साइड में दिखाए जाएंगे। और अब बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट चाहे वो CGST है, चाहे वो SGST है, ये सेल के ऊपर कलेक्ट किए जाते हैं, इसलिए ये हमेशा क्रेडिट साइड में दिखाए जाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस, यदि जर्नली क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो ट्रायल बैलेंस में यह नहीं दिखाया जाता, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का ट्रेडिंग अकाउंट में हम पहले ही शो कर लेते हैं। तो यदि क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का या क्लोजिंग स्टॉक जिसको हम बोल सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय यूज़ कर लिया गया है तो ट्रायल बैलेंस में उसको शो नहीं करते। इसी में यदि इफ़ बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक इज़ बोट इनटू अकाउंट्स बाय एडजस्टमेंट करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को यदि किसी अकाउंट्स में दिखाया जाता है ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, तो हम उसको परचेज के साथ एडजस्ट करते हैं और एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। नेक्स्ट कंसेप्ट है इसके अंदर
steps to locate error. ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट है जो अर्थमेटिकल एरर्स को ढूंढने के लिए बनाई जाती है, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाई जाती है। तो कौन कौन से स्टेप हैं जब हम एरर्स को लोकेट करते हैं? तो देयर आर द फॉलोइंग स्टेप्स मे बी टेकन टू लोकेट द एरर्स। फर्स्ट है एरर कब? जब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस की इक्वल नहीं आती। तो दोबारा से सबसे पहले क्या करते हैं, हम सारे ही डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को जो भी लेजर अकाउंट में निकाले हैं उसको दोबारा से चेक करते हैं कि उसमें कोई गलती तो नहीं है हमारी। दूसरा, कई बार डेबिट और क्रेडिट बैलेंस यदि एक दूसरे के इक्वल नहीं आता तो डिफरेंस निकालते हैं कि डिफरेंस कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि 100 रुपीज़ का डिफरेंस है, 100 रुपीज़ डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट से, तो हम देखते हैं कि जो हमने बैलेंस डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लिया है, ऐसा कोई बैलेंस छूट तो नहीं गया जिसमें 100 रुपये का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस लेजर में आता है। तो उस तरह की गलती हम देख सकते हैं। और कई बार इक्वल करने के लिए जो भी डिफरेंस आता है डेबिट या क्रेडिट साइड का, तो उसका हाफ कर लेते हैं। तो हाफ बैलेंस देखते हैं लेजर में, कहीं पोस्टिंग में तो नहीं है, कहीं डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हाफ बैलेंस को शो तो नहीं कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ का यदि बैलेंस है तो 50 रुपये उसका हाफ आया, तो क्या 50 रुपये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कहीं शो हो रहा है लेजर अकाउंट में? इस तरह गलती ढूंढी जा सकती है। कई बार डिफरेंस में इस तरह की गलती हो सकती है कि हमने लिखना है 12, लिखा गया गलती से 21, या लिखना था 65, लिखा गया 56। इस तरह की मिस्टेक्स को कैसे ढूंढेंगे? इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, मिस्टेक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें जो डिफरेंस होता है, यदि उसका डिफरेंस 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स वो इस तरह की गलती है कि वो फिगर नंबर उल्टा लिखा गया है, उसको रीचेक करने की ज़रूरत है। कई बार क्लियर नहीं लिखते समय मिस्टेक्स हो सकती है। तो इस तरह के अनेक तरीके हैं गलतियों को ढूंढने के। एरर्स की बात करें तो मोस्टली 2 प्रकार की एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती हैं। एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। तो एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, जैसे कोई रॉन्ग कास्टिंग हो जाती है, टोटल लिखते समय गलती हो जाती है, तो रॉन्ग कास्टिंग से भी एक साइड ज़्यादा हो जाएगी, एक साइड कम हो जाएगी। या कई बार रॉन्ग पोस्टिंग हो गई, डेबिट को क्रेडिट लिख दिया गया, क्रेडिट को डेबिट लिख दिया गया। इस तरह भी ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता डेबिट और क्रेडिट साइड। या डबल पोस्टिंग हो जाती है, कोई सिंगल अकाउंट है उसकी डबल पोस्टिंग होगी, उससे भी एरर हो जाती है जो सीधा इफ़ेक्ट डालती है ट्रायल बैलेंस के ऊपर। अब एक अकाउंटेंट अर्थमेटिक एक्यूरेसी को जानने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाता है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आई। अकाउंटेंट ने अपने सारे एफर्ट्स कर लिए, सारे लेज़र को दोबारा से चेक कर लिया, तो लेकिन बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस है डेबिट और क्रेडिट साइड का वो इक्वल नहीं है। तो इस सिचुएशन में भाई जो फाइनल अकाउंट हमने प्रिपेयर करने हैं उसमें किसी प्रकार की डिले ना हो, तो एक नया अकाउंट्स ओपन किया जाता है जिसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को इक्वल करने के लिए बनाया जाता है सारे एफर्ट्स करने के बाद।
टाइम बचाने के लिए। सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट में भी इसको लिख सकते हैं और क्रेडिट साइड में भी हम इसको लिख सकते हैं इक्वल करने के लिए। तो ये होता है सस्पेंस अकाउंट। एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट। ने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लिया है, रीड्राफ्ट इट इन अ करेक्ट फॉर्म एंड गिव नेसेसरी नोट्स। हमने नोट्स देने हैं और एक करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है। ये ट्रायल बैलेंस एक इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें ये सारे कैश इन हैंड, प्लांट एंड मशीनरी, टाइपराइटर, स्टॉक, ये सारा कुछ गिवन है। तो चलिए बनाते हैं एक करेक्ट ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले बनाते हैं परफॉर्मा, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। एज एट एक पार्टिकुलर डेट क्वेश्चन में गिवन है 31 मार्च 2017 को हमने ये बनाना है। तो इसका जो परफॉर्मा होता है, सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट, और फिर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो इसमें हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। यदि कॉलम बनाना चाहो तो यहाँ थोड़ा सा हम बना सकते हैं लेज़र फोलियो का भी, कि कहाँ से हमने ये लिया है, उसका एक नंबर शो करने के लिए। देखते हैं। सबसे पहले गिवन है कैश इन हैंड पार्टिकुलर में। तो कैश इन हैंड एसेट्स, ऑल एसेट्स शोज डेबिट बैलेंस। तो हम डेबिट में लिखेंगे इसको कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आएगा 5200। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, ऑल्सो एसेट्स। तो प्लांट एंड मशीनरी 75,000। टाइपराइटर एक एसेट्स है, तो इसको भी डेबिट साइड में 6,400। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 1/4/2016 का है, तो ओपनिंग स्टॉक 13,100। परचेज, हम इसको परचेज में ऐड करके इकट्ठा भी लिख सकते हैं। परचेज 84,100। कैरीज इनवर्ड चाहे कैरीज इनवर्ड हो चाहे कैरीज आउटवर्ड हो। एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड में शो करेंगे। कैरीज इनवर्ड है 2,800 और कैरीज आउटवर्ड है हमारी 1,600। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर, एसेट्स है, तो सन्ड्री डेटर 18,300। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। बिल्स पेबल है 12,000। रेंट पेड एक्सपेंसेस है, डेबिट में दिखाएंगे 9,600। और वेजेस एक्सपेंसेस है, डेबिट में दिखाएंगे। वेजेस है हमारी 16,500। एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस है, डेबिट में दिखाएंगे। एडवर्टीज़मेंट 4,500। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे।
और यदि डिस्काउंट अलाउड है तो एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में दिखाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाएंगे, लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में 16,400 कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो कैपिटल क्रेडिट में दिखाएंगे 50,000। गुडविल एसेट्स है तो डेबिट में दिखाएंगे। गुडविल के बाद सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे 8,200। सेल्स हमेशा क्रेडिट आती है 1,60,000। और ड्राइंग रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न, तो सेल्स को हमने क्रेडिट दिखाया है तो रिटर्न इनवर्ड को डेबिट दिखाएंगे 2,400। ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है तो ड्राइंग दिखाएंगे 2,120 डेबिट। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, तो ये भी डेबिट में दिखाएंगे। तो ये हो चुका कंप्लीट। अब करते हैं इसकी टोटलिंग। तो डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल अलग अलग कर लेते हैं। डेबिट साइड का जो टोटल आएगा 0 0 0 और फिर 2 4 5 6 4 5 5 5 5 5 और 10 15 21 21 24 30 38 39 40 44 46 6 53 25 2,53,620। ऐसे क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 0 0 8 19 2,49,800। अब ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आई। अब यदि हम सारा दोबारा से चेक करें और उसके बावजूद भी मिस्टेक सामने ना आए तो इनको डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को इक्वल करने के लिए एक नया अकाउंट ओपन किया जाता है जिसको हम सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। सस्पेंस अकाउंट। अब इसकी डेबिट साइड ज़्यादा है तो जितना डिफरेंस है हम इसमें से लेस करें 2,56,000 में से तो ये आएगा हमारा 3,820। ये क्रेडिट बैलेंस कम है तो इसमें ऐड कर देंगे सस्पेंस अकाउंट में। अब दोनों अकाउंट जोड़ते हैं 2,53,620 और 2,53,620 ये क्रेडिट साइड। अब डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल है तो ये है हमारा ट्रायल बैलेंस। सस्पेंस अकाउंट इक्वल करने के लिए हमने ओपन कर दिया। यदि डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट में लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट यानी कि डिफरेंस, और यदि क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो डेबिट में लिखेंगे। सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाएगा दोनों साइडों को इक्वल करने के लिए, डेबिट बैलेंस को और क्रेडिट बैलेंस को। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ट्रायल बैलेंस सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है, तो बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं।